धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज का मच अवेटेड ट्रेलर आ चुका है, जिसके साथ मुझे एक नया फेवरेट ट्रेलर भी मिल चुका है। और वही आदित्य धार को सलाम है। मतलब बंदे ने एक ही मूवी के तीन ट्रेलर दिए हैं, वो भी तीनों इतने अलग। पहले में एड्रेनलिन रश दे के हाइप बनाई, दूसरे में कोल्ड ओपनिंग दे के हाइप बनाई, और इस बार बहुत ज्यादा छत फाड़ दे ऐसा ट्रेलर नहीं था, लेकिन इतना क्वाइट बट लाउड वाली डिलीवरी दी है। और वो भी ऐसी राहत मिली है ना नए क्लिप्स को देखकर कि आखिरकार कुछ नया मिला इसके बारे में बात करने के लिए, जहां मेकर्स को ऑडियंस को गुस्सा दिलानी आती है। मतलब ट्रेलर की शुरुआत ही इस वायरल क्लिप से होती है, जिसको रील वील मिला के मैंने 8000 बार देख चुका हूं, लेकिन फिर भी एक नए लेवल का गुस्सा चढ़ता है टेररिस्ट के लिए। लेकिन फिर 26/11 के सीन की तरह जब सारे विजुअल्स लाल में रंग जाते हैं और हमें फर्स्ट मूवी के ही क्लिप्स देखने को मिलते हैं, तो झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ा मन डर गया था कि फिर से कुछ नया नहीं देखने को मिलने वाला। लेकिन फिर नोटबुक पे रहमान दकेत के नाम के साथ उसके पोस्टर भी कटते हुए दिखते हैं, जिसके साथ ही असली ट्रेलर की शुरुआत भी होती है। लेकिन फिर लियारी में हम हाहाकार मचा हुआ देखते हैं, क्योंकि अब जब लीडर मर चुका है तो हर कोई उस तख्त के पीछे पड़ा है, और मोस्ट प्रोबेबली हर्षद पप्पू भी उनमें से एक होगा जो इस दौड़ में सबसे आगे होगा। फिर हमें बहुत सारे बैक टू बैक मैच कट्स दिखते हैं, जिसमें हमें अलग अलग टाइम फ्रेम्स के, जिसके रिस्पेक्टिव 3 रणवीर सिंह के वर्जन देखते हैं हम इसमें। एक तो जसकीरत सिंह रांगी वाला, एक हमजा जो अभी टेक ओवर के मूड में है और लियारी पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तीसरा रिवेंज मोड वाला हमजा जिसने हर उस पड़ाव को पार कर लिया है जो उसके और टॉप की गद्दी के बीच में खड़ा था, और अब लियारी का लीडर बन चुका है। और इस रिवेंज की जर्नी में सिर्फ एक ही इंसान है जिसे उसे मारना है, मेजर इकबाल। और भैया इसके डायलॉग्स क्या गांड फाड़ उर्दू फेंकी है। मतलब मैंने कुछ वर्ड्स को लेजिट गूगल ट्रांसलेट मारा है, और मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इस ट्रेलर के। जो भी चीजें मैंने 2-3 बार ट्रेलर को देख के पता लगाई उस पर ही बात करेंगे। लेकिन आदित्य धर, अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, बहुत डिटेल्स हैं इस ट्रेलर में, जिनको खोद के निकालने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, और एक और वीडियो बना के थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन शुरुआत में हमें अगेन हमजा के 3 वर्जन दिखते हैं जो अलग अलग चीजों को ड्रैग करके ले जा रहे हैं। एक आग का गोला, जो कि वो वाली फाइट थी ना जिसे हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। एक तो पाइप जैसी चीज है, और एक कंक्रीट का टुकड़ा जिसका इस्तेमाल करके हमने हमजा को मारते हुए देखा है किसी को इसके पहले ट्रेलर में, जिसकी सेटिंग भी कुछ वैसी ही है जैसी इस जगह की जहां पे इकबाल माइक लेके बैठता है। हमें एक हुक वाला सीन भी मिलता है, जिसमें आई गेस हुक घुसाने वाला बंदा इधर हुजैर है, क्योंकि आगे उसी हुक से खींचकर हुजैर ही इसे ले जा रहा होता है। और शायद सर से फुटबॉल भी इस सीन के बाद खिला जाने वाला है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जितने हमें सीन्स मिलते हैं रणवीर के, उसमें ज्यादातर में हमें उसके साथ रिजवान दिखता है। मतलब हमें पहले ही पता था कि वो हुजैर को मार देगा, लेकिन फिल्म में ये बहुत जल्दी हो जाएगा लगता है, यानी फुटबॉल मैच भी जल्दी देखने को मिलने वाला है। Am I a sadist for being excited to watch people play football with a sliced man's head? एज अ साइड नोट, मैं धुरंधर के एडिटर को चुम्मी देना चाहूंगा। मतलब भैया ऐसे एकदम म्यूजिक वीडियो जैसा बनाया है, बीट्स पे कतई सिंक करके, बहुत सारे म्यूजिक वीडियो से भी बेहतर। जितनी बार भी देखता हूँ ना इस टीजर को, मेरे अंदर का एडिटर खुशी से नाचने लगता है। हमें अपने संजू बाबा भी दिखते हैं, जो कि लगता है इस फिल्म में भी कॉमिक रिलीफ का काम करने वाले हैं। जसकीरत की ट्रेनिंग की भी अब जाके थोड़े और शॉर्ट्स मिलते हैं, जिसमें इट सीम्स कि हुजैर से ही लड़ रहा है। तो आई वंडर कि पहली मूवी में ये चीज क्यों नहीं निकली कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, स्पेसिफिकली काट दी थी, या वो एक दूसरे से इंडियन आइडेंटिटी अपनी छुपा रहे थे ताकि अगर गलती से कोई इंक्रिमिनेट हो जाए तो वो दूसरे बंदे के बारे में उगल ना दे। एक हमजा का पब्लिक में पैसे फेंकते हुए भी सीन है, जो कि आई थिंक कोई एक पॉलिटिकल रैली या सेलिब्रेशन है, क्योंकि हमें फोटोज दिखते हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के। बाय द वे यही रैली हमने टीजर में भी देखी थी, लेकिन बस उसमें हमजा नहीं था, एंड आई गेस हमजा को पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल चुका है। और फिर मेन बैडी की एंट्री होती है, जिनका भी लगता है 2 लोग देखने को मिलने वाले हैं। एक तो प्रेजेंट वाला यंग वाला लुक, जो कि हमने पहली मूवी के अंदर भी देखा था, और एक थोड़ा ओल्ड वाला लुक जिसमें पूरे बाल वगैरह काट के वो गंजे हो चुके हैं। हमजा का एक इमोशनल होके भी सीन दिखता है, जिसमें वो उसने सर पकड़ रखा है, जो कि शायद इसीलिए है क्योंकि उनकी मेहरारू को पता लग गया कि उनका मर्द कौन है। क्योंकि आगे वो किसी पे गन तानते हुए भी दिखती हैं, जो कि नॉड है फर्स्ट मूवी के उस गाने का, जिसमें वो मजाक में रणवीर पे गन तानती है। जसकीरत का एक बहुत ब्यूटीफुल और इमोशनल सीन भी दिखता है, जिसमें वो एकदम डरा हुआ है और घर के अंदर घुस रहा है, जो कि वो सीन ऑफ ट्रेजेडी है जिससे जसकीरत की जिंदगी का पूरा रुख ही बदल जाएगा। और टीजर की एंड में एकदम खूबसूरत सीन मिलता है, जिसमें लेफ्ट राइट दीवारें हैं जो हमारा अटेंशन सेंटर की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, जहां हमजा पूरा घायल हुआ लेकिन तब भी बिना हार माने रबल के ऊपर चढ़ रहा है, सिर्फ एक हाथ की मदद से। और कहना पड़ेगा सिनेमाटोग्राफी बढ़िया होने वाली है इसकी। पहले पोस्टर में जिसमें लाल बारिश में हमजा खड़ा हुआ
हुआ दिख रहा था वो ज्यादा अच्छा नहीं लगा था, लेकिन ट्रेलर में अब जाके जब वो सीन देखा तो बड़ा खूबसूरत लगा नजारा, और पहली नजर में तो इतना ही पता लगा, लेकिन बहुत मजा आ रही है इस पे बात करने में, और ऊपर से बहुत अच्छा भी लग रहा है ये देख के कि किसी हिंदी मूवी के लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ ही, लेकिन तुम लोग भी एक्साइटेड हो, तो सच्ची कितना मजा आएगा इस पे खोल खोल के बात करने में, और उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। बाय द वे पेड प्रीव्यूज की भी बुकिंग चालू हो चुकी है 18 मार्च से, तो टिकट भी बुक कर लेना।